सकते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो आपको एक बार पढ़ा और आपको भूल गई, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ा, फिर आप दोबारा भूल गई। मतलब ये है कि आप इस तरह से उसको तैयार करें कि जनाब वो कभी भी आपको ना भूलें। और आप पाकिस्तान में रहते हुए आपको कम हमारे जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जी जनाब, दोबारा बता दें, वाइट बोर्ड क्लियर नजर आ रहे वालों क्या? हेलो, जी जनाब, ओके है ना सारा कुछ? अच्छा जी, माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। चलें जी, आपने कोई भी सवाल पूछना हो आप वालिम को अनम्यूट करेंगे और अनम्यूट करने के बाद आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, देखिए जी, हम पहले तो हमें पाकिस्तान का नक्शे का पता होना चाहिए। पाकिस्तान जो है, याद रखिएगा, हम साउथ एशिया में पढ़ते रहते हैं। कोई बंदा आप में से ये बता सकता है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में ईस्ट साइड पर है या वेस्ट साइड पर है? एनीवन? पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में वेस्ट साइड पर है, यानी ईस्ट साइड पे नहीं है पाकिस्तान, ठीक है? अब देखें जी, पाकिस्तान का जो एक नक्शा है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो पाकिस्तान का जनाब जी क्या कह रहे हैं? ये पाकिस्तान का नक्शा, ठीक है? इस पाकिस्तान के नक्शे के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है इसको हम देखते हैं। देखिए जी, आपने एक तो जो है सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इस तरह का। इसके अंदर एक और लाइन लगाएंगे और वो लाइन होगी जनाब वहाँ पे इस तरह, ठीक है? ये क्या है? ये दोनों कश्मीर हैं। ये वाला कश्मीर जनाब इंडियन हेल्ड कश्मीर है, और ये वाला जो कश्मीर है इसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ से आप एक लाइन लगाएंगे और वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? इस लाइन के मुताबिक हमारे पास जो है यहाँ तक जो है हमारे पास सिंध है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास जो 4 सूबे जिस तरह हमारे मौजूद हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास पंजाब, ये हमारे पास हो गया सिंध, ये हमारे पास हो गया बलूचिस्तान, और ये हमारे पास हो गया KPK, ठीक है? ये क्या हो गया बड़ा? KPK। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया बलूचिस्तान, ये हमारे पास क्या हो गया? सिंध हो गया, पंजाब। ये अलग अलग मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने वो मोटा नहीं दिया। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को इस पॉइंट को समझ आइए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे सामने जनाब इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन को देखें, ये जनाब इंडिया का मुल्क है। इंडिया के जिसके 29 प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं यानी कि, और इस लाइन से एक लाइन हमने यहाँ भी बनानी थी। ये वाला जो जगह है ये क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं जनाब गिलगित बल्तिस्तान। क्या कहते हैं बोला? GB। अच्छा जी, इस लाइन से जनाब आपने एक लाइन ऊपर खींचनी है, ऊपर जाना है, और इस तरह जाते हुए जनाब इस तरह इस मुल्क को हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चाइना, ठीक है? और यहाँ पे जनाब हमारे पास है नेपाल, और ये वाला जो मुल्क है इसको हम कहते हैं भूटान, ठीक है? और यहाँ पे जनाब जो है वो क्या कहते हैं उसको? बांग्लादेश, और यहाँ पे जनाब म्यांमार, ठीक है? ये थोड़ा सा नक्शे के मुताबिक आपको याद रखना चाहिए। अच्छा जी, ये म्यांमार हो गया। इस साइड पे क्या चीज़ है? इस साइड पे पाकिस्तान का जनाब जो बहर अरब है, जिसको हम अरेबियन सी कहते हैं, वो है। अरेबियन सी जो है इंडियन ओशन में आता है, ठीक है? और यहाँ से जनाब हमारे सामने इस जगह से ये वाला पोर्शन, इसको हम बड़ा क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अफगानिस्तान। क्या कहते हैं बड़ा? अफगानिस्तान। इसको हम कहते हैं
अफगानिस्तान। और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है जनाब, इसको हम कहते हैं ईरान। ठीक है, तो ईरान और जनाब जो अफगानिस्तान है, इनकी सरहदें आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला सारा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वो जहाँ पे जनाब हमारे पास जो है टी के टी यूके, टिक टॉक, ताजिकिस्तान, सॉरी तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। तो यानी ये 4-5 मुल्क हैं जिनको हम सेंट्रल एशिया का नाम देते हैं। हमारा जो टॉपिक है जनाब माउंटेन रेंजेस। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी रेंज जो है, लंबी रेंज जो है, उस लंबी रेंज का नाम क्या है बोला? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज। रेंज की बात कर रहा हूं मैं, पीक की बात नहीं कर रहा। उस रेंज का नाम है जनाब एंडीज, ANDES। एंडीज रेंज जो है ये जनाब 7000 किलोमीटर है और ये जनाब पाई जाती है कहाँ भला? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का हम मैप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो होगा, जी आप फिर मैं उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर वो सेंड करूँगा, तो ये वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी है उसका नाम है जनाब हिमालय रेंज। ठीक है, हिमालय रेंज जो है वो कहाँ से शुरू होती है जनाब? वो शुरू होती है जनाब यहाँ पे इंडिया का एक शहर है जहाँ पे तिब्बत यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आती है ऐसे। इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिमालय रेंज। हिमालय रेंज। अब जनाब एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है वो इस हिमालय रेंज की है और वो जनाब यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मौजूद है और उसका नाम क्या बना? उसका नाम है जनाब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये जनाब याद रखिएगा 80% जो है आती है नेपाल के अंदर, नेपाल, और 20% आती है जनाब चाइना के अंदर। इसलिए ये नेपाल की जो है मतलब पीक कहलाती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसकी लेंथ जो है, हाइट जो है, एलिवेशन जो है वो 88-50 भी कह सकते हैं, 88-49 भी कह सकते हैं। क्या चीज बोला? फुट नहीं, मीटर। ठीक है, 3.27 3.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुट में जवाब आ जाएगा। फुट में तकरीबन जो है वो बन जाएगा, जो भी मतलब उसका बनेगा। तो बहरहाल जनाब ये 8850 यानी 88-50 फिगर आपने याद रखना है, इसकी हाईएस्ट है और ये यहाँ मौजूद है। लेकिन हमने कौन सी पढ़नी? हमने तो पाकिस्तान की पढ़नी है। तो जनाब ये देखें, इंडिया से होती हुई, चाइना से होती हुई पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हुई जीबी कर आ जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसकी एक जनाब पीक है और उसका क्या नाम है भला? उसका नाम है जनाब नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है वो जनाब यहाँ पर मौजूद है जीपी के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नांगा पर्वत भी कहते हैं और नंगा पर्वत भी कहते हैं, पर्वत। ठीक है, अच्छा एक बड़ी अहम बात यह है कि ये जो हमारे पास नंगा पर्वत है ये जनाब जीपी के बॉर्डर, कश्मीर और जीपी के बॉर्डर के साथ है, लेकिन जीपी के अंदर आ जाती है। नांगा पर्वत की जो जनाब आपको पता है कि सबसे हाई ऊंचाई है वो कितनी है बोला? वो है जनाब 8126 मीटर। ठीक है, 8126 मीटर। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब देखें हमारे सामने, हम पढ़े अभी नांगा हिमालय रेंज के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी होगी जनाब माउंट एवरेस्ट। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है? दूसरी बड़ी जो चोटी है वो जनाब उसका नाम क्या है बोला? उसका नाम है क्या कहते हैं, कोई बता सकता है दूसरी बड़ी चोटी का नाम क्या है? एनीवन? K2। वेरी गुड, K2 जनाब दूसरी नंबर पे आती है। लेकिन अगर दूसरी के बाद अगर मैं तीसरी पूछ लूँ, तीसरी का क्या नाम है? तीसरी जनाब याद रखिएगा हाँ जी, तीसरी जनाब यहाँ पे आती है, इस बॉर्डर पे। कुछ नेपाल में आती है, कुछ भारत में आती है। ठीक है,
और उसका नाम है जनाब कच्चनचगुआ। क्या नाम है उसका? KACHAN GJUNG, कच्चनचगुआ। कच्चनचगुआ जो है ये जनाब याद रखिएगा, इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है, वो है 85-86 मीटर। और ये कौन से नंबर पे मौजूद है दुनिया में? 3rd नंबर पे। ठीक है। और ये जनाब कौन से नंबर? अच्छा, ये जो नांगा पर्वत मैंने आपको लिखा है, ये दुनिया के अंदर जनाब 9वां नंबर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इसका 2रा नंबर है। ठीक हो गया। इसी तरह हिमालय रेंज की अगर हम बात कर लें तो हिमालय रेंज में जनाब एक और नेपाल के अंदर आती है, और वो आती है जनाब 8091। नेपाल के अंदर एक चोटी आती है यहाँ पे, उसकी हाइट कितनी है भला? 8091 मीटर। और इस चोटी का नाम क्या है भला? इसका नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है? ANNAPURNA, अन्नपूर्णा जनाब, ये वाली इसकी एलिवेशन। और ये किस में आती है भला? मैंने निशान लगा दिया, नेपाल के अंदर आती है। ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब नंगा पर्वत, ये पाकिस्तान में आती है, जिसकी 8026 है। और नेपाल के अंदर ये 4 चोटियां बड़ी अहम है जो पेपर में हर बार आती रहती हैं। जी जनाब, आप में से कोई बंदा बताया जिस बंदे को नेपाल की इसकी क्या कहते हैं जनाब, हिमालय रेंज की समझ ना आई? एनीवन? हिमालय रेंज की जो मैंने ये आपको यहाँ पे बताई है 7000 किलोमीटर जो है इंडीज रेंज की, तो हिमालय रेंज जो है ये याद रखिएगा, ये बनती है जनाब 2400 किलोमीटर। मतलब इधर नेपाल इंडिया से चाइना से शुरू होती हुई ये जनाब पाकिस्तान तक ये 2400 किलोमीटर फासला है। जी जनाब, एनीवन? जिस बंदे ने कोई बात समझ नहीं हो, आगे चलते हैं जनाब। तो ये जनाब हिमालय रेंज जो है यहाँ तक मौजूद है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो माउंटेन रेंजेज हैं, ये किस लिए अल्लाह ताला ने बनाए? माउंटेन रेंजेज जो है ना, ये जिस तरह हमारे पास हमारे घर का लंटर बनाते हैं ना, तो ये ज़मीन के ऊपर एक लंटर है। ठीक है। वजह, जब हम ज़मीन को नीचे खुदाई करते हैं तो या तो नीचे तेल आ रहा है या फिर नीचे जनाब पानी आ रहा है। तो पानी के ऊपर मट्टी ज़मीन कैसे खड़ी हुई है? तो जनाब ये माउंटेन रेंजेज है। पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे माउंटेन रेंजेज लाजमी होंगी जिसके ऊपर ज़मीन खड़ी हुई है। और जब इसके अंदर जनाब कोई रेंजेज के अंदर कोई दरार पैदा होती है तो ज़लज़ला आ जाता है। ठीक है। तो लिहाजा जनाब ये हिमालय रेंज की 4 माउंटेन मतलब पीक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 3 नेपाल के अंदर आती हैं, 1 पाकिस्तान के अंदर आती है। ठीक है। ये जो कच्चनचगुआ है ये ज़्यादातर इंडिया में आती है और इंडिया की ही काउंट होती है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका नेपाल में भी आता है। ठीक है जी जनाब, क्लियर होगी बात? आगे चलें। अच्छा जी, आगे जनाब हम चलते हैं कराक्रम रेंज। कराक्रम रेंज जो है जनाब याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट कि कराक्रम रेंज जो है वो जनाब यहाँ पर मौजूद है, ऐसे। ठीक है। और इसकी जनाब जो रेंज है वो जस्ट 500 किलोमीटर रेंज है। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल ये है, जो K2 दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी, और वो जनाब यहाँ मौजूद है इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। ठीक है। और ये वाली चोटी याद रखिएगा किसके भला अंडर थी? चाइना के अंडर। चाइना से पाकिस्तान ने ली। क्यों ली? पाकिस्तान ने उनको यहां से एक लद्दाख का इलाका दे दिया। कौन सा इलाका दे दिया? लद्दाख। लद्दाख की जगह दे दी, कहते चोटी हमें दे दो कि हमारी शनाख्त बन जाएगी। तो ये पाकिस्तान ने एक अच्छा इकदाम किया, क्योंकि किसी भी मुल्क का मतलब है जो शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है, कोई ना कोई वजह होती है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कहाँ जी? पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान के अंदर न होती, चाइना के अंदर होती, तो पाकिस्तान को किसी को जानता भी ना। तो लिहाजा जनाब ये यहाँ पे मौजूद है। और K2 की जनाब याद रखिएगा वो जो एलिवेशन है वो है जनाब 8611 मीटर है। ठीक हो गया। K2 एक ऐसी जनाब रेंज है 500 किलोमीटर की जो जीपी के अंदर और केपी के अंदर आ जाती है। और ये जनाब याद रखिएगा कि इसका जो इसके अंदर जो मजीद मतलब कराक्रम रेंज के अंदर जो मजीद हमारे पास आ जाती हैं वो हम मजीद लिख लेते हैं। ठीक है। कराक्रम रेंज, देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास K2 जो पेपर में भी आती रहती है 8611 मीटर। K2 के बाद जनाब लिखिएगा
GB1 80 इसके बाद जनाब लिखिएगा ब्रॉड पीक। ये ब्रॉड पीक जो है ना पेपर में आपके वाले में कुछ होगा, दोबारा ज्वाइन करो। ब्रॉड पीक जो है ये जनाब 8051 मीटर है। इसके बाद जनाब ये जीबी का मतलब है गैशर ब्रम, गैशर ब्रम ये 1 थी, जो गैशर ब्रम जनाब ये 2 हो गई, गैशर ब्रम 2। उसके बाद जनाब GB3 उसके बाद जनाब GB4 और उसके बाद जनाब एक है क्राउन पीक, CROWN क्राउन पीक। ये मैं किस लिए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर के लिहाज से ये बहुत ही अहम है। ठीक है जनाब। 8851 GB1 जो सेकंड है जनाब 8034 और GB3 जो है 7952 और GB4 जो है 7925 और जो क्राउन पीक है ये जस्ट 83 मीटर है, 83 मीटर। ये पेपर में आ सकती है, वैसे मैंने ऐड किए। तो ये जनाब इसके अंदर जो रेंज मैं लिखवा रहा हूँ आपने याद रखना है कि ये आपने याद रखनी है, ब्रॉड पीक याद रखनी है। ठीक है, तो ये K2 और ब्रॉड पीक के बारे में अक्सर सवाल आता है। इसकी हाइट पूछ सकता है, कौन सी रेंज में आती है, तो ये आपको बताना चाहिए। क्लियर होगी बात जनाब। नेक्स्ट लिखते हैं हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज जो है जनाब याद रखिएगा, हिंदू कश रेंज जो है वो इस तरह मौजूद है, ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, को हिंदू कश, को हिंदू कश। और ये जनाब अफगानिस्तान की तरफ भी चली जाती है। को हिंदू कश रेंज जो है इसके अंदर जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो चोटी मौजूद है जो पाकिस्तान के अंदर आती है, इस जगह पे आती है। इसका नाम क्या है बोला, इसका नाम है तुर्चमीर, तुर्चमीर। तुर्चमीर की जो जनाब हाइट एलिवेशन है वो कितनी है भला, वो बनती है जनाब दो, इसकी ना मतलब तुर्चमीर की आपने दो लिखनी है, 7690 भी आती है और 7708 भी आती है। ठीक है, दोनों आपने याद रखनी है। ज्यादातर जो पेपर में पढ़ी जाती है ना वो ये वाली पढ़ी जाती है। ठीक है, पेपर के लिहाज से आपने जवाब देना है, क्योंकि अगर पेपर में अगर ये दोनों भी ये ऑप्शन मौजूद हो तो फिर आपने 7690 ही लगाना। ठीक है, अच्छा जी। ये जो हाइट, ये जो मतलब एक हिंदू का रेंज है, ये जनाब याद रखिएगा 1400 किलोमीटर इसकी मतलब है लेंथ है। इसकी 5 है, इसकी 1400, ये ज़्यादा है, अफगानिस्तान में भी चली जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है को सलमान। ठीक है, कौन सी रेंज आ जाती है, को सलमान। को सलमान जो है वो जनाब यहाँ से शुरू होती है, को सलमान यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती हुई अफगानिस्तान में दाखिल हो जाती है। इसका नाम क्या है, को सलमान। ठीक है, को सलमान की एक जनाब चोटी है जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, और वो जनाब यहाँ पे एक इलाका है जिसका नाम है DIK। DIK, एनीवन कैन टेल मी DIK का क्या मतलब है, DIK का क्या मतलब है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जनाब डेरा इस्माइल खान, तख्त सलमान। तख्त सलमान क्यों कहते हैं, एनीवन क्लास में जितने लोग मौजूद हैं तख्त सलमान के बारे में बताएं। तख्त सलमान जनाब यहाँ पर मौजूद है, इसका नाम है तख्त सलमान। आपने एक तख्त सलमान मतलब वो सुना होगा, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था ना वो यहाँ पर उतरा था, उतारा गया, हिस्ट्री है उसके बारे में, तो इसलिए इसको तख्त सलमान कहते हैं। अच्छा जी, इसकी जो एलिवेशन है वो है जनाब कितनी भला, 3487 मीटर, 3487 मीटर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बहुत ही अहम तरीन रेंज, और वो रेंज कौन सी है भला, इसको हम कहते हैं किरथर रेंज, किरथर रेंज। अब ये बताएं किरथर रेंज ज्यादातर कौन से सूबे में पाई जाती है, ये जो रेंज है ज्यादातर जनाब कौन से सूबे में पाई जाती है, ज्यादातर ये बलोचिस्तान में है। जिस तरह मैंने पिक्चर बनाई है
सिंध में कम है, सिंध में कम है और इसमें। अच्छा, इसके अंदर जनाब यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे सिंध वाली साइड पे एक पीक आती है जिसका नाम है जरदाक पीक, ZARDAK, जरदाक पीक। ठीक है, जरदाक पीक जो है इसकी जनाब जो एलिवेशन है वो है 2260 मीटर, 2260 मीटर। ठीक हो गया। तो ये किरथन रेंज के बारे में बता दिया। इसके बाद आपने एक और आखिरी पढ़ना है चागी। चागी जनाब पाकिस्तान का जो है आपको पता है बहुत ही अहम तरीन जगह है। ये वाला जो हमारे पास जो गवादर है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं गवादर। और इसके साथ जनाब चागी, ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं खारान, खारान। अच्छा जी, अब ये वाला हमारे पास कौन सा है, ये है चागी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहते हैं यार, एक आसान सा नाम था, चलो मेरे ज़हन से निकल गया, मैं बताता हूँ। जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना वो भी बनाया हुआ है जो कि डिवाइस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के लेकिन ये चागी खेल है। और ये जनाब याद रखिएगा कि यहाँ पे एक और इसके अंडर आती है क्रेन, तो वहाँ पे जनाब ये टेस्ट वगैरह होते हैं। तो चागी हिल भी यहाँ मौजूद है। इसको कोई पीक वगैरह नहीं है, बस चागी हिल का ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट चागी बलोचिस्तान में ये मौजूद है। क्लियर होगी बात। आखिरी रह गई, अक्सर आपने पढ़ा होगा साल्ट रेंज के बारे में। साल्ट रेंज जो है वो जनाब यहाँ पर मौजूद है, साल्ट रेंज जो है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, इसको हम वाला क्या कहते हैं, साल्ट रेंज। साल्ट रेंज जो है ये कौन कौन से इलाकों में पाई जाती है, साल्ट रेंज पाई जाती है जनाब जहलम, चकवाल, खुशाब। कैसे में बोला, जहलम, चकवाल और खुशाब। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक पीक है साल्ट रेंज की और उसका क्या नाम है, एनीवन। साल्ट रेंज की जो पीक है उसका क्या नाम है बोला है, सिकासर, ये मैं लिखता हूँ, ये पेपर में आई हुई है जनाब, SIKASAR, सिकासर। सिकासर पीक जो है ये पेपर में पूछता है कि जनाब कहाँ पे मौजूद है, तो साल्ट रेंज में मौजूद है। और ये जनाब याद रखिएगा कि ये जहलम में है। कहाँ पे बोला मौजूद है, जहलम। ठीक है, पाकिस्तान साल्ट का मतलब होता है नमक। ये बताएं पाकिस्तान की जो नमक की कान है वो कहाँ पे मौजूद है, वो भी जहलम में है। दैट इज वाई इसको साल्ट रेंज कहते हैं। तो लिहाजा आपने एक बात याद रखनी है, ये पाकिस्तान की रेंजेज हैं। कराक्रम के ऊपर ये 2 सवाल K2 और जनाब ब्राड पीक के बारे में अक्सर सवाल आता रहता है। हिमालय रेंज दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है वो जनाब माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी जो है वो K2 है। दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, तो ये आपको जो है मतलब आना चाहिए, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जनाब ये। ठीक है, अच्छे जी जनाब, आप बताएं कि जो हमारे पास जो दरियाओं का सिलसिला है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन ये जो तिब्बत है ना, सारे दरिया यहाँ से निकलते हैं। ये दरिया निकलते हुए जनाब यहाँ से आते हुए ये पूरा इस तरह पाकिस्तान को करने के बाद यहाँ पर आते हैं। ये दरिया इंडिया में भी जाते हैं, ये दरिया नेपाल में भी जाते हैं, ये बांग्लादेश में भी जाते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा जरिया है पानी का, तिब्बत अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल जनाब इसके ऊपर हम जो हमारे रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम जो इंडिया को 3 मिले हुए हैं, 3 पाकिस्तान को मिले हुए हैं। हमारा दुनिया का हमारा जो मतलब है सबसे बड़ा दरिया है इंडस रिवर है, वो यहाँ से निकलता हुआ इधर आता है और इसके बाद GB के बाद KP के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद सिंध में दाखिल होता है, इस तरह समंदर में चला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रॉपर एक लेक्चर लेंगे। अब आप ये बताएं जनाब कि आपको माउंटेन रेंजेस समझ आ गई या नहीं आई, एनीवन? हाँ, लेडी फिंगर पीक जो है वो इसके अंदर आती है, इस क्या कहते हैं जनाब अपना, इस हिमालय रेंज में आती है। ठीक है, राकापोशी जो आती है वो भी कार्यक्रम में आती है। राकापोशी के बारे में मैंने लिखना था, उस वो पेपर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आती। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात, दुनिया की 14 चोटियां ऐसी हैं जिनकी लेंथ जो है ना, हाइट जो है ना 8,000 मीटर से ऊपर है।
और 14 में से जनाब 5/14 किस में है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। इन तीनों पांचों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। दुनिया की 14 चोटियां ऐसी हैं जिनकी हाइट या एलिवेशन जो है 8,000 मीटर से ऊपर है, और उनमें से 5 पाकिस्तान में मौजूद है। कौन कौन सी वाला? सबसे पहले देखें जी K2, दुनिया में कौन से नंबर पर रैंक में मौजूद है? सेकंड, ठीक है। उसके बाद जनाब नांगा पर्वत, NANGA, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है ये आपको पता होना चाहिए दुनिया में 9th नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास 11, 12, 13, क्या लिखेंगे? 11, 12, 13, यानी ये नंबर मौजूद हैं और इस नंबर पे ये मौजूद है। 11 नंबर पर मौजूद है हमारे पास जनाब GB1, गैशर ब्रह्म 1, ठीक है। और 12 नंबर पर मौजूद है जनाब 80-56 किसकी लिखी थी बोला, ब्राड पीक, ब्राड पीक। और 13 नंबर पे जो मौजूद है उसका नाम है गैशर ब्रह्म 2, गैशर ब्रह्म 2। अब ये जनाब 5 चोटियां ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी हाइट या एलिवेशन 8,000 मीटर से ऊपर है, ठीक है। तो ये आपने राका पोशी जो आप पूछ रहे थे वो कराक्रम रेंज में आती है। लेडी फिंगर पीक जो है वो जनाब हिमालय रेंज में आती है। वो आपका सवाल भी क्लियर होगा जी जनाब। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जनाब आपकी तरफ से? जिस बंदे ने माउंटेन रेंजेस के ऊपर, देखें जी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जिस तरह मैंने अभी आपको नक्शा बना के बताया, ये यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक हिमालय है, इधर से जनाब कराक्रम, उधर से कोह हिंदुकुश, फिर नीचे सलमान, कीर्थर, यानी तरतीब बना के आप याद रखें। अगर आप ये तरतीब अपने रजिस्टर पे नोट कर लेते ना एक बार, उसके बाद वैसे ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पहले हमें भी ये याद नहीं होती थी, हम जनाब वाला K2 को कभी नांगा पर उसमें लिख रहे हैं, हिमालय में लिख रहे हैं, कभी हिमालय को जनाब वाला हिंदुकुश में डाल रहे हैं। जब आप प्रॉपर मतलब एक मैप के ऊपर पढ़ते हैं फिर आपको नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जनाब जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे के सारे इस जगह पे कराक्रम रेंज में आते हैं। सारे ऑल ग्लेशियर इज प्रेजेंट इन कराक्रम रेंज, और ऑल ग्लेशियर प्रेजेंट इन गिलगित-बल्तिस्तान। ये सवाल बड़ा अहम है कि तमाम ग्लेशियर कराक्रम रेंज में है और तमाम ग्लेशियर गिलगित-बल्तिस्तान में, ठीक है। अब हमारे पास ग्लेशियर जो है आपको पता है सियाचन ग्लेशियर है, बाल्टूरा है, बेटूरा है, और इसके अलावा जनाब हमारे पास जो है आपको पता है कि और भी कुछ ग्लेशियर हैं जो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर करेंगे जी जनाब। एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है और यही आपको मैंने पढ़ाना था। आप में से किसी बंदे ने को सवाल करना जनाब, एनीवन? हाँ जी, को सलमान जो है ये इधर जनाब वाली म्यूट रखें। को सलमान जो है ना ये जनाब KPK से शुरू होती है, कुछ पंजाब को टच करती है और बलोचिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है। वाली हम अपना म्यूट कर दें, बच्चा वाली म्यूट कर दें। आपने क्लास लेनी, बच्चे ने थोड़ी लेनी है। अच्छा जी, तो ये जनाब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जनाब याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है ये थोड़ा सा मैंने नीचे बनानी चाहिए थी मुझे इस तरह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जनाब हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट मौजूद है इस जगह पे, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दी, इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जनाब डीजी खां, डीजी खां। ये जो डीजी खां है ना, इसकी बाउंड्री इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है। वो पाकिस्तान का कौन सा जनाब डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री तमाम पाकिस्तान के सूबों से मिलती है? वो डीजी खां, ठीक है। और डीजी खां के अंदर हम जाते हैं ना, फोर्ट मिंटू का नाम सुना होगा। फोर्ट मिंटू को सलमान के अंदर, को सलमान रेंज में आ जाती है। अक्सर ये पेपर में सवाल जाता है कि फोर्ट मिंटू इज प्रेजेंट इन विच आर द फॉलोइंग रेंज, तो वो भी यहाँ डीजी खां में इसी रेंज में आ जाती है। इसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है तख्त सलमान। तख्त सलमान डेर इस्माइल खां में KPK में आती है, जिसकी हाइट जो है 3,487 मीटर है। और तख्त सलमान इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था ना वो जहाँ पे उतरा था, ठीक है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का आपको मैं बता दूँ कि उनकी जो हुकूमत होती थी
वो परिंदों के ऊपर थी, जिन्नों के ऊपर थी, इंसानों के ऊपर थी, ठीक है। उस हर चीज़ उनके ताबे थी, वो जिस तरह कहते थे वैसे ही होता था। मलका बल्कीस, मलका सबा का जो तख्त बल्कीस था, वो जनाब आँख पलक झपकने से पहले लाया गया, यानी हुकूमत थी उनकी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? जी जनाब, आप में से कोई बंदा जिसने माउंटेन रेंज के ऊपर सवाल करना हो, कल जो हमारा टेस्ट होगा उसमें माउंटेन रेंजेस के ऊपर कम 10 से 15 सवाल ऐड होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जी जी बोले। जी जनाब बोले। नहीं कोई सवाल? सवाल खत्म हो गया आपके? चलें जी। अच्छा जनाब, अब आपने करना ये है, जिस बंदे को बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ने का, आपने अपने रजिस्टर पे बिल्कुल खुश खत करके इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बना के शेयर करेंगे। जिस बंदे की सबसे अच्छी बनी होगी, अच्छी रेटिंग, वेल मतलब है कि जैसे कहते हैं बूट शूट लगा के, उसका ग्रुप में शेयर किया जाएगा, सब ग्रुप में, ठीक है। तो लिहाजा अगर ज़्यादा अच्छी बनी होगी सबकी, तो सबकी भी शेयर की जा सकती है, ठीक है। ये आपने कल तक मुझे शेयर करेंगे आराम से बना के। चलें जनाब, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपको जो है होमवर्क शेयर करने कल के टेस्ट के लिए, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है मतलब है कि कल होगी। मैप आप बिल्कुल जैसे मैंने ये बनाया है सेम इसी तरह बना के आपने मुझे चेक करवाना है, ठीक है, ताकि आपको याद होना चाहिए। इस तरह वर्ल्ड मैप मैंने लेक्चर शेयर किया था, तो उसका भी आप बनाएं ताकि आपको याद रहना चाहिए। जो भी एक चीज़ आप एक बार पढ़ें तो फिर आपको वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो होगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर होगा, या फिर होगा साउथ अमेरिका के ऊपर, इन दोनों में से एक के ऊपर होगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? चले जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है कल होगी। तब तक के लिए हमें जनाब इजाज़त दीजिए। जी जी, आपकी असाइनमेंट है और आपको ये असाइनमेंट भी है, और जो कल टेस्ट होना है उसके मॉडल पेपर भी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसी तरह क्लियर करनी है, इनमें से ही कल टेस्ट होगा, ठीक है जी। ये तो मैं अभी अपने मोबाइल में बना के शेयर करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। जी जी, अवेलेबल होगा, दोनों चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी देर में, ठीक है। चलेंगे, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।